Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. Welcome back to my new vlog. तो जी ये vlog है आफ्टर कमिंग टू लाहौर. एक्चुअली हम लोग निकल रहे थे लाहौर के लिए फैसलाबाद से. आई हैव मेड ऑल द क्लिप्स जो कि मैं चाहती थी कि मैं व्लॉग में ऐड करूं, और मैंने सारे के सारे क्लिप्स जो है बनाए हुए थे. सो फाइनली आई एम अपलोडिंग दोज क्लिप्स. और बस सफ़र जो है अच्छा तो नहीं कह सकती बट गुजर गया. मतलब कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि यू नेवर नो कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है, या आपकी अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, आपका अगला लम्हा कैसा गुजरने वाला है, आप नहीं जानते. सो कुछ ऐसा सीन मेरे साथ भी था और मेरी फैमिली के साथ भी था. दैट वाज टू अनएक्सपेक्टेड. ऑब्वियसली हम ये चीज़ ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना ही हमने ऐसा सोचा था. बट आफ्टर कमिंग टू लाहौर खाना शाना हम लोगों ने खाया. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा क्लिप किस दिन का है, क्योंकि बहुत पुराने क्लिप्स हैं. वन बाय वन इंशाल्लाह सारे क्लिप्स एंड व्लॉग जो है मैं शेयर करती रहूँगी, और आपके साथ मज़े मज़े की जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी. आपने क्या करना है, आपने व्लॉग को कम्प्लीटली वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है. सो रूटीन कुछ ऐसी होती थी कि हम लोग जो है दिन में खाना शाना खा के रात में भी, उसके बाद हम वॉक करने चले जाते थे. बड़ा मज़ा आता था. अच्छे दिन गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह. और उन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी एक्चुअली, और सैलाब का भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल हालात थे सैलाब वाले भी, बिकॉज़ आए दिन न्यूज़ में होता था कि सैलाब आ गया है ये वो. तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ख़तरा था सैलाब का, और बारिशें कंटिन्यूसली हो रही थी और मौसम बड़ा अच्छा हुआ था. बट बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो रही थी सैलाब की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ऑब्वियसली ओवरऑल पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही थी. बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी ओवरऑल पाकिस्तान की. बहुत सारे लोग तो सैलाब की वजह से बेरोज़गार भी हुए हैं, मरे भी हैं, फौत भी हुए हैं, और सब कुछ हुआ है. तो बस अल्लाह ताला ने फिर करम किया और वो सिचुएशन थोड़े अरसे बाद ही सही लेकिन हैंडल हो गई. बट ऑब्वियसली जिसका नुकसान होना था वो तो हो गया, और वो कोई भर नहीं सकता, चाहे वो जानी नुकसान है या वो माली नुकसान है. एनीवेज़ आप लोग यहाँ पे भी पानी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, और अच्छे अच्छे एरियाज़ भी बेचारे डूबे हुए थे. और जो एरियाज़ वैसे ही वेल डेवलप नहीं हैं उनका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ होगा यकीनन. अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आ जाती हैं, नागानी आफात आ जाती हैं. बस आप लोगों को कभी भी पैनिक नहीं होना, अल्लाह से दुआ करें, अच्छे की उम्मीद रखें, और नमाज़ पढ़ें, और सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी करें. अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे. बस कभी कभी हमारे अमाल हमारे सामने इस तरह से आ जाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को सिर्फ आज़मा रहा होता है कि मेरा बंदा मेरी दी हुई मुश्किल में शुक्र अदा कर रहा है, या फिर जो है नाशुक्री कर रहा है और मायूसी कर रहा है. क्योंकि जब हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला हमें पहले से भी ज़्यादा अता करता है, और जब हम नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला ने जो ऑलरेडी आपको चीज़ दी होती है अल्लाह ताला वो भी ले लेता है. कोशिश यही करें कि आपके पास जितना भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, मुनासिब है, बस अल्लाह ताला का उसमें शुक्र अदा करें और उसको एक्सेप्ट करें. किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना करें कि उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है तो इसकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है, या मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है. आप एक टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल को गुजारें, और वो अलग लाइफस्टाइल को गुजारें. और हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, या मुनासिब फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, बट हर कोई अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ना कुछ फेस कर रहा है. तो नेवर कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स लाइफ, कि आप ये सोचें कि भाई उसके पास तो ये है मेरे पास ये नहीं है. तो ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके हिसाब से दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया तो इन फ्यूचर आपको भी मिलेगा. जस्ट वेट फॉर इट. एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कंपैरिजन करते देखा है. वो अपनी ज़िंदगी से, इवन अपने हेल्थ से भी दूसरे की हेल्थ को बहुत कंपेयर कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ से दूसरे की लाइफ को बहुत कंपेयर कर रहे होते हैं. और वो अपनी लाइफ इसीलिए ख़राब कर लेते हैं क्योंकि वो दूसरों की जो है ना लाइफ में को कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के साथ, और उनको जो सही लगता है वो उसके हिसाब से अपनी लाइफ चलाने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. जो अच्छी भली चल भी रही होती ख़राब हो जाती हैं. तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी के साथ कंपेयर मत करें, उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें.
کیونکہ ہم نہیں جانتے کوئی اپنی زندگی میں کیا فیس کر رہا ہے یا وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، اور مے بی کہ وہ جو ہے مطلب ہر انسان کے اوبویسلی نا، ہر انسان کا لائف سٹائل، پرائورٹیز، تھاٹس، ویژن سب چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو دوسروں کے ماحول کے ساتھ کمپیئر کر کے خراب نہیں کر سکتے. جو آپ کے گھر کا ماحول ہے وہ آپ کے گھر کا ہی ماحول ہے، آپ کو اسی طرح سے رہنا ہے، چلانا ہے. اینڈ جو دوسرے کے ماحول ہیں گھر کے، انہوں نے اس طرح سے ہی اس کو ڈیل کرنا ہے. تو آپ اپنی زندگی کو کسی کی وجہ سے داؤ پر مت لگائیں، یا کسی کی باتوں میں آ کے اپنی لائف کو خراب مت کریں، کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے بولتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے ایکٹ کرتا ہے. اینڈ آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ آپ سے کریں یا نہیں کریں. اگلا جو بھی کر رہا ہے none of your concern, none of your job. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ آپ ٹھیک کریں یا نہیں کریں. ہمارا ملک بھی اسی لیے خسارے میں ہے کہ موسٹلی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں گا. نو، آپ نے اپنا دیکھنا ہے، انہوں نے اپنا دیکھنا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں پہ بائک پہ جا رہے ہیں، کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کسی نے کوڑا پھینکا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے بھی تو یہاں پھینکا ہے، چلو ہم بھی پھینک دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس نے غلط جگہ پھینکا ہے تو ہمیں وہاں نہیں پھینکنا. تو بس بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا دیکھنا ہے، انہوں نے اپنا دیکھنا ہے، آپ نے اپنا کرنا ہے. اور اسی طرح سے ولاگ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ولاگ. ڈو سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ کمنٹ. I'll catch you in the next vlog. اللہ حافظ.